अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह तमाम भाई खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम भाइयों के माल रिस्क में बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अभी अपने फार्म पे हमने एक बछड़ा ज़िबा किया है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की राह में, और उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ। वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। वो ज़रूरी क्यों था? क्योंकि मुझे काफ़ी दिनों से काफ़ी दोस्तों के मैसेजेस आ रहे थे कि हसनैन भाई अगर हो सके तो आप जो है ना सदका दें। हालांकि सदका खैरात में अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमी नहीं रखते। जो ख़ुद करता हूँ उसको वो कभी बताया नहीं है। बाकी आप लोगों के भाइयों के जो पैसा इमदाद आता ही है वो मुस्तहिक लोगों तक जितना हो सकता है वो पहुँचाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे जानवर हमारे बीच में कुछ बीमार हुए थे मौसम की चेंज होने की वजह से, और आप भाइयों को बताया था एक जानवर एक्सपायर भी हुआ था हमारा। हमारे फार्म पे ना फॉर सेल एनिमल्स कोई नहीं थे। बाकी हमने जानवरों को थोड़ा सा करना था, सदका जो देना था, जानवर एक ज़िबा करना था। एक जानवर हमारे पास था अरशद भाई का तो वो जानवर 2-3 दिन से मतलब कि मैं सोच रहा था कि यार इसको ज़िबा करता हूँ, क्योंकि वो कम खा रहा था। मुझे लगता था कि शायद जब मैंने ख़रीदा है हो सकता है उसमें कोई अभी 1 हफ़्ता पहले लिया है, मुमकिन है उसमें कोई शायद बीमारी हो या कोई मसला हो, मुझे नहीं पता। लेकिन अभी हमने उसको ज़िबा किया तो सारा चेक किया, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं था, शायद वो नया था। तो मैंने फिर अरशद भाई से कहा कि भाई वो जो है ना जानवर कम खा रहा है तो इसकी वजह से हम उसको खा जाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रह जाएगा। तो आज सुबह हमने उनको ज़िबा किया अल्हम्दुलिल्लाह, और अब ये गोश्त बन रहा है। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला मुस्तहिक लोगों को बांटेंगे, ख़ुद भी खाएंगे इंशाअल्लाह। और ये नवीद देखें, ये जानवरों को जो है ना नाक में जो रस्सियाँ डालते हैं ना, ये मौसम है मक्खी का, उनको स्प्रे लगा रहा है। आप भाइयों के पास भी जिन अच्छा ये मौसम ऐसा आ रहा है, इसमें आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये जो जहाँ जिस इलाके में बारिशें हुई हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ पर आपने एक और चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जानवरों के खुर चेक करने हैं। जिनके पास भी जानवर हों लाजमी चेक करने हैं। जानवरों के खुर ख़राब हो रहे हैं, ठीक है, मुंह नहीं, सिर्फ खुर ख़राब हो रहे हैं। वो बारिश की वजह से कोई ऐसा वायरस या कोई भी ऐसा है जिसकी वजह से खुर ख़राब हो रहे हैं। तो हमारे भी कुछ जानवरों के हुए हैं, उनको डेली तारपीन का तेल लगाया करें। तारपीन के तेल के अंदर कोशिश किया करें कि पेंटबायोटिक पाउडर फॉर्म में कोई भी इंजेक्शन हो वो भी थोड़ा सा मिक्स कर लिया करें। सैगवान पाउडर जो मक्खियों वाला मिलता है, चीचड़ों वाला मिलता है, वो भी उसमें मिक्स कर लिया करें। वो मिक्स करने के बाद तारपीन तेल और थोड़ा सा सरसों का तेल वो उसमें आप मिला के डाल दिया करें खुर के ऊपर। तो उससे क्या होता है कि मक्खी नहीं बैठती, अगर खुदा न खासा कोई कीड़ा हो गया है तो वो मर जाता है, और खुर जितना जल्दी हो सके वो ठीक हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इलाज जो है ना आप लोग अपना सकते हैं। ये देख रहे हैं अब दिन में जो है ना 3-4 बार हम इनको धो रहे हैं, ताकि अगर खुदा न खासा कोई खुर किसी के ख़राब हो तो उसमें कोई ज़ख्म वगैरह ना हो। तो ये जैसे धोएंगे, पीछे एक बंदा है जो तारपीन का तेल उसने बोतल में डाला हुआ है, वो इनको स्प्रे करता जाएगा। तो ये एहतियाती तदाबीर हमें लाजमी अपनानी पड़ती हैं। जहाँ जानवर होंगे वहाँ पर आप ये नहीं सोच सकते कि हम जानवर पाल रहे हैं तो बड़ी सुकून से बस इसको चारा देना है और खिला लेंगे। आप 1 साल ऐसा करेंगे तो आपको लगेगा शायद दूसरे साल भी ऐसा ही करना पड़ेगा। नहीं, हमारे कई साल ऐसे होते हैं जो बहुत सुकून से गुजरते हैं, जब हमें ये मेहनतें नहीं करनी पड़ती। लेकिन कई साल ऐसे आ जाते हैं कि जब हम परेशान नहीं होते, हमें पता होता है ये बीमारियां हैं, लेकिन नए लोग परेशान हो जाते हैं। तो जिन भाइयों ने जानवर रखे होंगे उनको जिगरा बड़ा रखना पड़ता है। जानवर हम यहाँ पर पाल रहे हैं, अब यकीन करें कि ये जानवर जब लोगों के घर में हो, कोई नौकरी पेशा बंदा हो तो वो ना तो नौकरी पे तवज्जो दे पाएगा ना जानवरों पे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ तवज्जो देते हैं तो नौकरी टाइम पे नहीं जा पाएगा, अपने काम पे नहीं जा पाएगा। जब हमारा काम ही सिर्फ यही है तो सिर्फ ये पलाई का ही फ़ायदा यही होता है कि आपके जानवरों की जो देख रेख होती है अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह को हाज़िर नाज़र करके हम कर रहे होते हैं, और उस चीज़ के हम पैसे ले रहे होते हैं, और वो जो अपनी मेहनत से कमा रहे हैं और वो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा चुभ भी रहे होते हैं। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। हर किसी को अपना कारोबार अच्छा लगता है, दूसरों को लगता है कि शायद वो ज़्यादा खा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिसको अल्लाह ताला ने जितना रिस्क उसके हिस्से में लिखा हुआ है वो उसको मिलता है। आप टेंशन ना लिया करें। जो हेटर्स हजरात हैं, आपको एक बात बता दूं कि अल्लाह ताला के रिस्क में कमी नहीं है कि वो आपका रिस्क छीन के मुझे देगा, ठीक है। अल्लाह ताला के ख़जानों में बहुत ज़्यादा वसी है अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला अपने ख़जानों में से ही आपको रहमत देता है। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि हमारे तमाम फार्म पे जितने भी जानवर हैं, तमाम जानवरों की हमने डिवर्मिंग की है, ठीक है। इस बार अल्बेंडाजोल जो है ना वो हमने नहीं दिया, हमने पंच दी है, मोशन लगवाए हैं, इनके पेट साफ़ किए हैं जानवरों के, ताकि इनके पेट साफ़ हो जाएं, कीड़े निकल आएँ। उसके बाद फिर आसानी से जो है ना हम इसको फिर उसके बाद 3 महीने बाद हम इसका साल्ट चेंज कर देंगे इंशाल्लाह।
تو یہ بھی آپ ڈیورمنگ کے بارے میں خاص خیال رکھا کریں، ڈیورمنگ جو ہے نا لازمی کر لیا کریں۔ ابھی جب یہ ان کا معدے سیٹ ہو جائیں گے پھر یکم کو ان کو جلد والے انجیکشن وہ بھی لگا دیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ احتیاطی تدابیر ہمارے فارم پہ ہمیشہ رہتی ہیں اور یہ محنتیں ہمیشہ رہتی ہیں۔ بیچ میں 2-3 مہینے ہمارے بہت اچھے گزرے ہیں جس میں گرمیوں کی وجہ سے بخار تھا جانوروں کو، لیکن وہ بخار کنٹرول ہو جاتا تھا صرف ایک انجیکشن سے۔ لیکن اس بار جیسی گرمیاں ختم ہوئی ہیں، بارشیں آئی ہیں، بارشوں کے بعد جو وائرس آیا ہے، کبھی کھر خراب ہو رہے ہیں تو کبھی ناک پک رہا ہے، کبھی منہ میں چھالے ہو رہے ہیں، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، تو یہ ٹینشنیں تھوڑا سا اور بڑھ گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے ایک جانور ذبح کیا کہ ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مصیبتیں، آپ بھائیوں کی مصیبتیں جتنی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ اس صدقے کے ذریعے ٹال دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیں جی، اب اپنے بھائی راجہ حسنین کو اجازت دیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔